मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला तंजीमों और कौम परस्त पार्टीज की जानिब से दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सिंध में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जारी एहतजाज और धरनों की वजह से सिंध और पंजाब के दरमियान राब्ते की अहम शाहराहें बंद हो चुकी हैं। मवासलाती निज़ाम दरम बरम होने से जहां ताजरों का रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब कराची में अशियाए खुरोनोश के बहरान, जबकि पंजाब में पेट्रोल की किल्लत का इम्कान पैदा हो गया है। मुबस्सरीन के मुताबिक नहरों के इशूज पर होने वाले एहतजाज के अमली असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। सड़कों की बंदिश की वजह से तरसीली निज़ाम मुतासिर होने से सिंध में फलों और सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब ताजरों का कहना है कि नई नहरों की तामीर के खिलाफ जारी एहतजाज और धरनों के बाइस बैरून मुमालिक बरामदात के लिए पंजाब से आने वाले आलू के 250 कंटेनर गुज़िश्ता 5 दिनों से फंसे हुए हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक एहतजाज और धरने के बाइस कंटेनर्स फंसने से तकरीबन 15 लाख अमरीकी डॉलर नुकसान का तखमीना लगाया गया है। ख्याल रहे कि दरियाए सिंध पर 6 मुजव्वजा मुतनाज़ा नहरों की तामीर के खिलाफ वकला और कौम परस्त जमातों का सक्खर के करीब खैरपुर मीरस जिले के बरलू बाय पास पर 18 अप्रैल से धरना जारी है। धरने के बाइस मरकजी शाहरा नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होने से दोनों अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। माशी तजियाकारों के मुताबिक सिंध और पंजाब के रास्ते धरनों के बाइस बंद होने से किसानों और एक्सपोर्टर्स को शदीद नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से मशरिक वुस्ता, मशरिक एशियाई ममालिक के अलावा श्रीलंका और मालदीव आलू बरामद करने वाले एक्सपोर्टर आमतौर पर पंजाब से आलू और सिंध से प्याज मंगवा कर बरामद करते हैं। ताहम अब किनाल्स के खिलाफ धरनों और मरकजी शाहरा को बंद करने के बाइस सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर बरामदी आलू के 250 कंटेनर्स गुज़िश्ता 5 दिनों से फंसे हुए हैं। एक्सपोर्टर के मुताबिक आलू एक हसास सब्जी है जिसको खेत से शिप तक लाने के लिए कंटेनर का मखसूस दर्जा हरारत रखा जाता है। ये कंटेनर एक खास नौइयत के होते हैं जिनमें कूलिंग सिस्टम होता है, मगर कूलिंग के लिए कंटेनर को बिजली फराहम करना जरूरी होता है, मगर रास्ते में फंसने के बाइस इन कंटेनर को बिजली फराहम नहीं की जा सकती और जहां ये कंटेनर फंसे हैं वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बरामदी आलू के 250 कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर खराब हो गए हैं, जिसके बाइस नुकसान का इब्तिदाई तखमीना 15 लाख अमरीकी डॉलर लगाया गया है। ताजरों का कहना है कि जहां आलू खराब होने से ताजरों को भारी माली नुकसान का सामना है, वहीं इससे दुनिया में पाकिस्तान की भी बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि जब भी कोई मुल्क ऑर्डर देता है तो इस सामान की डिलीवरी वक्त पर होने की तवक्को करता है, और एक बार अगर ऑर्डर वक्त पर ना पहुंचे तो वो इंडिया या किसी और मुल्क को ऑर्डर देना शुरू कर देता है, जिससे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर की साख आलमी सतह पर मुतासिर होती है। धरने और सड़क ब्लॉक करने के बाइस सब्जियों से भरे ट्रक फंसने से कराची की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कराची सब्जी मंडी के व्यापारियों ने बताया कि कुछ सब्जियां जैसा कि टमाटर, ठट्टा, बदीन और सूबे के दीगर अजला से आते हैं, मगर लौकी, बंद गोभी, खीरे समेत दीगर सब्जियां पंजाब से कराची पहुंचती हैं। पंजाब के बॉर्डर के करीब सड़क की बंदिश से पंजाब से आने वाली सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया है। कुछ रोज कबल तक बंद गोभी की बोरी की कीमत 500 रुपए थी, अब वो 1500 रुपए हो गई है। इसके अलावा भी कई सब्जियों की कीमत में बेपना इजाफा देखा गया है। ईद उल अजहा के लिए पंजाब से आने वाले मवेशियों के ट्रक भी सक्कर के करीब गुज़िश्ता 5 रोज से खड़े हैं, जिसके बाइस ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी रह जाने के बावजूद मवेशी कराची की मंडियों में नहीं पहुंच सके हैं, जिसकी वजह से ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी और मवेशी मंडियों में चहल पहल भी ना होने के बराबर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।